अब 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अच्छा। हाँ। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। साधक जो होता है वो अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरे किसी का भी चिंतन न हो। कभी हो भी जाए तो मन को वहाँ से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में लगा दे। क्योंकि अगर तब आप साधक ही कैसे हुए कि जो आज आप इष्ट को पूज रहे हो, कल उसको पूज रहे हो, उसको पूज रहे हो, तो आप साधक नहीं हुए। आपका मन जो है अगर एकाग्र नहीं हुआ, मन तो आपका भटक रहा है, कभी कहीं भटक रहा है, कभी कहीं भटक रहा है। तो न ही किसी मनुष्य में न ही किसी देवों में, एक ही देव है, एक ही ब्रह्म है और सब उसके रूप है। हाँ, अनेक रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें कहा गया कि उनके अनेक रूप हैं। तो मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझना चाहिए हमें। अगर हम किसी की भी सोच रहे हैं, किसी विषय में देखो वो कितना अच्छा है, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि वो कौन है, वो कौन है, इतना अच्छा कहाँ से हो गया। वो भी वही परम तत्व है उनके में भी, वो कोई अलग नहीं है। तो वो चिंतन भी हमारा उधर ही जाना चाहिए। उसके भले ही माध्यम वो बन जाए लेकिन जाना वहीं पर है, ऑल ओवर वहीं पहुंचना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहाँ पर विभूतियों का वर्णन किया गया है कि किसी विशेषता को लेकर जहाँ जहाँ कहीं हमारी वृत्ति जाए, किसी भी विशेषता को लेकर हमारे अगर चला जाए ध्यान, तो वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कि ये नहीं कि उसके चिंतन में लग जाए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि जितनी तरह की चीज़ों को हम देखें सब में भगवान को ही हमको दिखना है। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि में, मध्य में तथा अंत में भी मैं ही हूँ। न कोई और कोई था, न आगे है और न कोई आगे रहेगा। तो वस्तु की किसी उत्पत्ति विनाशशील जो होती है, उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है ना। कोई भी वस्तु अगर उत्पन्न हुई तो जो अंत में है वही आदि में, वही उसके मध्य में भी रहता है। जैसे अगर सोना है तो अगर हमने सोने का गहना बनवाया तो पहले भी वो सोना था, और जब गहना बना तो भी सोना है, और उसको पिघला के फिर से करो तो फिर भी वो सोना ही रहेगा। तो वो जो जीव है, जो हम लोग हैं, हम लोग पहले भी उन्हीं के अंश थे, उन्हीं में समाये थे, और अब ये शरीर मिला तो अब ये कहलाने लगे कि भाई ये शिखा जी है, ये नाम सबका बदल गया। लेकिन फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तो जैसे ही वो फूटा वैसे ही फिर उस तत्व में मिल गया। यह तत्व कहो गया नहीं ना, वही कुंभ में जल, जल में कुंभ है, तो कोई अलग है नहीं, वही सब एक ही है। तत्व तो एक ही है, तत्व अलग है ही नहीं। तो यह बताने के लिए यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के लिए के आदि मध्य और अंत कहा है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत हूँ। अभी आप नहीं समझो, लेकिन बाद में इस चीज को समझोगे। वासुदेव सर्वम, की सर्वत्र वासुदेव ही है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, कि गुणाकेश कौन है? गुणाकेश है अर्जुन। हाँ, गुणाक मतलब नींद, नींद को जीत लिया है, तो ऐसा ये अर्जुन है। तो साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे, इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप भगवान ही है, ऐसा देखे कि संपूर्ण प्राणी के अंदर हमें ये न देखे कि ये है ऐसा कर रहा है, इस रूप में भगवान ही है ऐसा देखे। तब क्या होगा, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। सही बात कह रहे हैं, है ना भाई, वो हमें ऐसा देना चाह रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। तो इस तरह से भगवान का चिंतन होता रहेगा। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति विनाशशील जितनी भी हरदम परिवर्तन हो रहे हैं, सब भगवान की ही देन है, उनकी ही माया है, ऐसा वो निर्णय करे। इस तरह भगवान का चिंतन हर समय करता रहे। तो ये जो चिंतन है भगवान का, वही जो है भगवान की विभूति है ना। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान है। भगवान ही है। ये है भगवान की विभूति।